तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएं। So hello guys, welcome back with a new video. My name is Archit. So guys, today we're going to talk about, or may I say, our new topic is Buddhism. And without wasting your time, let's get straight with the video. So guys, as we know, today we're going to talk about Buddhism in our class. So the first question which comes in our mind is, who started Buddhism? कि बुद्धिज़्म की शुरुआत किसने की थी? तो गाइज इट इज़ सो सिंपल, बुद्धिज़्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। और उनके अगर हम कुछ और नामों की अगर हम बात करें तो उनके कुछ और नाम हैं, शाक्य मुनि एंड तथागत। तो गाइज ये उनके कुछ नाम हैं, शाक्य मुनि एंड तथागत, इन नामों से वो और जाने जाते थे। तो गाइज अब हम फिर बात करते हैं कि उनका बॉर्न कब हुआ था, व्हेन डिड गौतम बुद्ध बॉर्न? तो इफ यू विल टॉक अबाउट इज बॉर्न, सो ही इज बॉर्न ऑन 563 BC। ठीक है, वो 563 BC में बिफोर क्राइस्ट उनका बॉर्न हुआ था। और अगर हम प्लेस की बात करें तो एट लुम्बिनी, वो लुम्बिनी में उनका जो था बर्थ हुआ था। और कपिलवस्तु इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड नेपाल इज़ द कंट्री। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नेपाल के रहने वाले थे। देन गाइज फिर हम बात करते हैं, उनके फादर का नाम था किंग सुशोधन एंड ही इज़ द रूलर ऑफ द शाका डायनेस्टी। एंड बिकॉज ऑफ द शाखा, Gautam Buddha's name is Shakyamuni because of the Shaka dynasty. Then we're going to talk about his mother's name. उनकी जो मम्मी थी, उनकी माता जो थी, उनका नाम क्या था? तो her name is महामाया. She is the princess of कोलिया डायनेस्टी। ओके गाइज, तो वो कहाँ की प्रिंसेस थी? वो कोलिया डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। सो नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट, तो उनका चाइल्डहुड नेम क्या था? तो गाइज उनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। ठीक है ना, तो उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था उनके बचपन में। सो इफ विल टॉक अबाउट कि उनको उनका नाम कहाँ से मिला, जो उनका नाम था गौतम बुद्ध, वो उनको उनका नाम कहाँ से मिला? तो गाइज वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उनको उनका नाम कहाँ से मिला। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जन्म हुआ था उनका, तो उनकी जो मदर थी वो क्या हो गई थी? वो एक्सपायर हो गई थी विद इन 7 डेज। उनके बॉर्न होने के 7 डेज बाद उनकी जो मदर थी या जो उनकी मम्मी थी वो क्या हो गई थी? वो एक्सपायर हो गई थी। जिसके बाद जो उनकी स्टेप मॉम थी, स्टेप मदर थी, जो कि कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मदर की सिस्टर थी। ठीक है, उनकी मासी थी। गौतमी ने ही उनकी देखरेख की थी। महाप्रजापति गौतमी की वजह से ही उनको क्या मिला था? गौतम का टैग मिला था। उनकी मैरिज करवा दी। और उन्होंने उनकी मैरिज कब करवाई? 16 ईयर्स में उनकी मैरिज हो गई थी। किससे? यशोधरा से, जो कि कौन थी? उनकी जो मैटरनल अंकल थे, जो उनके मामा जी थे, उनकी बेटी थी। ठीक है ना गाइज, और उनका जो गौतम बुद्ध का जो बेटा था उनका नाम था राहुल। ठीक है ना गाइज, फिर हम बात करते हैं कि at the age of 29 years he left his home in search of salvation and nirvana। तो गाइज क्या था? जो एज थी 29 ईयर्स की, जो एज थी, उनमें उन्होंने क्या किया कि अपने घर को उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, सेल्वेशन और निर्वाणा के लिए। निर्वाणा मतलब जो हर एक चीज़ का जवाब जानता है, हर एक चीज़ का आंसर, हर एक प्रॉब्लम का आंसर उनको पता है, होता है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब इस ग्रीड में उन्होंने क्या किया? अपने 29 ईयर्स का जो उनका टाइम पीरियड था अपने घर से रिलेटेड, उन्होंने वो त्याग दिया। सो गाइज उसके बाद जब उन्होंने वो त्याग दिया तो वो कहाँ पहुँचे जाके? वो जाके पहुँचे वैशाली में। ठीक है ना गाइज, तो वैशाली उनका जो फर्स्ट अराइव्ड प्लेस था जहाँ वो पहुँचे थे। और गाइज यहीं से उनकी जो गौतम बुद्धा बनने की जो ट्रेनिंग थी, या मैं बोलूँ टीचिंग थी, वो स्टार्ट हो गई थी। तो जो उनके फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है ना गाइज, तो वो उनके फर्स्ट टीचर थे। उन्होंने अपना कुछ टाइम अलार कलाम के पास बिताया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उन्होंने सब बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व कर ली, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया? सब चीज़ें फटाफट पढ़ ली। और अलार कलाम ने उनको बोला कि अब जो आपकी नॉलेज है और जो मेरी नॉलेज है वो इक्वल है, तो अब मैं आपको और नहीं पढ़ा सकता। सिद्धार्थ थे, ठीक है, वो फिर उन्होंने क्या करना? वो वंडर करने लग गए और दूसरे जो अपने टीचर हैं उनको ढूंढने लग गए। तो जो उनके दूसरे टीचर उसके बाद आए उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। ठीक है गाइस, तो वो उद्रक रामपुत्र ने उनको मेडिटेशन के एडवांस फॉर्म सिखाए। आफ्टर हिज लर्निंग ही लेफ्ट
हिज टीचर एंड लिव अ लाइफ ऑफ अ वंडर फॉर 6 years। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उद्रक रामपुत्र से उनको उनकी नॉलेज कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद वो 6 साल तक वंडर्स की तरह घूमते रहे। एंड आफ्टर 6 years, at the age of 35, one day he went to Bodh Gaya at Bihar. He went to Bodh Gaya at Bihar under the पीपल ट्री। वो बोध गया गए, एक बिहार में प्लेस है बोध गया, और अंडर द पीपल ट्री, जो पीपल ट्री है उसके नीचे बैठ के उन्होंने क्या किया, ही अटर्न द एनलाइटमेंट, उन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया। फाइनली ही बिकम द गौतम बुद्ध। ठीक है गाइज, गौतम बुद्ध, ही बिकम अ बुद्ध when he attained the enlightenment, he became a buddha. buddha means enlightened person, a person who know each and every solution of any problem। उनको क्या था, उनको नॉलेज था हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। उस सब के बाद उनका क्या हुआ, जो उनकी डेथ थी, वो बोला जाता है कि डायरिया की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अज्यूम्ड बाय सम philosophers that he died because of diarrhea। तो गाइज क्या था कि he died in 483 BC before Christ at the age of 80 years। तो वो 80 years की एज में वो क्या हुए थे, वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जो उनकी डेथ थी वो कहाँ पे हुई थी, वो किस जगह पे हुई थी। तो उसका नाम था कुशीनगर, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वो थी कुशीनगर, वो प्लेस थी, और उत्तर प्रदेश में ये प्लेस है। ठीक है ना गाइज। देन मूविंग फॉरवर्ड, सो उनकी जो डेथ थी उसको एक और नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट ऑल्सो कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो इट इज़ महापरिवाना। ठीक है गाइज, तो उनकी डेथ को महापरिवाना के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था, तो उसका राइज होने के पीछे, मतलब उसको लाने के पीछे क्या रीज़न था। तो गाइज इन 5th and 6th century देयर आर सो मैनी सोशल एंड इकोनॉमिकल इन इक्वालिटी। तो बहुत ही ज़्यादा इन इक्वालिटी 6th और 5th century में बहुत ही ज़्यादा इन इक्वालिटी थी, किसमें, सोशल लाइफ में एंड इकोनॉमिकल लाइफ में। तो जिसकी वजह से द पीपल वॉन्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक सिस्टम ऑफ रिलीजन। तो उनको क्या चाहिए था कि एक अलग सोसाइटी जिसमें सब लोग अपने तरीके से या खुल के जी सके जैसा वो चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसी से जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ था। तो गाइस जो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, राइज ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, तो ये 9th क्लास का जो रिड्यूस कोर्स है ये उसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, और सिर्फ यही टॉपिक है जो एक 9th क्लास के रिड्यूस कोर्स में इस बार आ रहा है, तो हम इसके साथ 9th क्लास के इस टॉपिक को भी कवर कर देते हैं। तो गाइज जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। तो गाइज रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है गाइज, रिचुअल्स मतलब जो पाठ पूजा हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। फर्स्ट हवन की जितनी भी सामग्री होती हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रीस्ट को उनको पैसा या फिर उनको उसके हिसाब से जो वो मांगता है वो देना पड़ता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था एक ऑर्डिनरी पर्सन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इस चीज़ को। तो जो आर्यंस थे उनके द्वारा जो रिचुअल्स लाए गए थे उनको हटा के अब जैनिज्म और बुद्धिज्म का एक ऐसा रिचुअल जिन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस में ले आए थे ये लोग, इसको हटा दिया गया था। फिर अगर मैं बात करूँ किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, तो गाइज ये भी एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हम इसको बोल सकते हैं पास्ट की, जो ये लोग करते थे कि ये क्या करते थे, बलियाँ चढ़ाते थे एनिमल्स की, क्या करने के लिए, सेक्रीफाइसेस में या किसी भी पाठ पूजा को अगर ये कर रहे हैं तो उसमें क्या करते थे, बलि चढ़ाई जाती थी। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में इस चीज़ के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी कि मतलब अननेसेसरी हम किसी भी जो एनिमल है उसकी हम बलि नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, बजाय उसके हम उस एनिमल का यूज़ कर सकते हैं क्या, फार्मिंग के लिए या प्लगिंग के लिए। ठीक है ना, तो इसमें ये बताया जाता था। और ऐसा कौन सा भगवान बोलता है कि मेरे को किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे काम करने से पहले लाइक मेरे को किसी एनिमल की बलि चाहिए, तो इसीलिए इस चीज़ को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इस चीज़ को बेसिकली।
सुप्रीमेसी ऑफ द प्रीस्टली क्लास। तो गाइस सुप्रीमेसी ऑफ द प्रीस्टली क्लास में क्या था बेसिकली कि आर्यंस के टाइम पे क्या होता था कि जो एक पर्सन होता था ना, उसकी जो लाइफ थी टिल ही बॉर्न एंड टिल ही डेड, तो उस पे क्या होता था, जो प्रीस्ट का बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल होता था उस चीज़ में, हर एक चीज़ मतलब वो क्या करते थे कि सुप्रीमेसी, हम बोल सकते हैं कि प्रीस्ट की सुप्रीमेसी बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में इस वजह से बढ़ गई थी क्योंकि वो मैनिपुलेट कर देते थे इजीली, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ये था मतलब प्रीस्ट की जो सुप्रीमेसी थी वो बहुत हद तक कम कर दी गई थी, किसमें, जैनिज्म में और बुद्धिज्म में। तो ये भी एक राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म का पॉइंट है। देन इफ विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, तो द कास्ट सिस्टम इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज आर्यंस के टाइम पे और अर्ली वैदिक तक तो ठीक था, बट लेटर वैदिक में आते आते जो कास्टिज्म था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बुरे पड़ाव से गुजर रहा था। बेसिकली शूद्रास और वैश्यास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इल ट्रीटेड हो जाता था। जो हायर क्लास होते थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट करते थे, अनटचेबिलिटी एंड सो ऑन। सो दे हैव डिसाइडेड टू नॉट टू बिलीव इन कास्टिज्म। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को मतलब अपने जो जैनिज्म और बुद्धिज्म से बहुत ही ज़्यादा दूर रखा और एक इक्वालिटी दी, वहाँ के हर एक पर्सन को एक इक्वालिटी उन्होंने प्रोवाइड की थी, ठीक है ना। Then if we'll come to our next point, it is difficult Vedic languages. So guys, what happened on that time, the language which was used in writing the mantras was Sanskrit। और guys संस्कृत जो एक लैंग्वेज थी वो एक कॉमन पीपल जो होता है उसके समझ से बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं परे थी, मतलब इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड संस्कृत बाय अ कॉमन पीपल। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में था तो उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज को चूज़ किया जिस जो मतलब हर एक पर्सन को आती है, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उस कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया बजाय, क्यों पहले के टाइम पे क्या होता था जो मंत्रास होते थे वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ सकता था, उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, एक प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। फिर हम बात करते हैं गाइस एफर्ट्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मर्स, गौतम बुद्ध, ठीक है, महावीरा। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया था जैनिज्म और बुद्धिज्म को क्या करने के लिए, राइज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे होली पीपल्स थे जिन्होंने क्या किया, जैनिज्म और बुद्धिज्म को बहुत ही ज़्यादा राइज करने में हेल्प किया था। तो गाइस फिर हम बात करें कि टीचिंग्स क्या थी गौतम बुद्ध की। सो गाइस गौतम बुद्ध गिव्स फोर ट्रुथ ऑफ लाइफ, ही गिव द फोर ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर दे। द फर्स्ट इज द वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिसरी। तो गाइज उनका कहने का ये मतलब था कि जो वर्ड है वो किससे, इट इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से और सब चीज़ों से जो एक वर्ड है वो भरा हुआ है, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताए थे, ट्रुथ उन्होंने बताए थे। एंड इफ विल गो टू द सेकेंड वन, ही सेड द डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग इज द मेन कॉज ऑफ द सॉरो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग की, जो कभी ना ख़त्म होने वाली नीड है उसकी, जो ग्रीड है उसकी, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, उसी की वही वजह है सॉरोज की, दुख की, परेशानी की, तकलीफ की, उसके लिए, ठीक है। देन ही सेड इफ देयर आर नो डिज़ायर देयर आर नो सॉरो। अगर वो बोलते हैं कि अगर हम अपनी जो डिज़ायर है वो सिर्फ नेसेसिटी तक रखें, उसके बाद हम आगे ग्रीड ना करें किसी भी चीज़ की, जो मिल रहा है उसमें खुश रहें, सो व्हाट हैपन, वी विल नॉट गोइंग टू परस्यू एनी काइंड ऑफ सॉरो। हमें किसी भी सॉरो या किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, द डिज़ायर कैन बी ओवरकम बाय 8 फोल्डिंग पाथ्स। तो लोगों ने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब हम जो अपनी डिज़ायर हैं वो हम कैसे ना बढ़ाएं, क्योंकि डिज़ायर इज़ एंडलेस। कि उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ्स दिए उन्होंने अपनी डिज़ायर क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। एंड व्हाट आर दे? सो गाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 8 फोल्ड, द फर्स्ट फोल्ड विच कम्स इज राइट फेथ। तो गाइज इसका मतलब क्या था, दैट वी हैव टू फेथ, हमें क्या करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, खुद का पर्सपेक्टिव, ना कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से चलें कि अगर ये चीज़ उसके काम की भी नहीं है तो ये हमारे काम की भी नहीं होगी, या ये चीज़ अगर उसके काम आई है तो ये हमारे काम भी आएगी, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें राइट फेथ होना चाहिए उस चीज़ का या किसी भी चीज़ का।
तो नेक्स्ट है हमारा राइट एस्पिरेशन। इट शुड बी एम्बिशन टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो एस्पिरेशन का मतलब वही है, अगर हमने किसी चीज़ को सोच लिया कि हमें हासिल करनी है तो हमें वो हासिल करनी है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ का सोच लिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो राइट एस्पिरेशन हमें यही बताता है। फिर हम बात करते हैं राइट एक्शन की। तो गाइस राइट एक्शन में जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या बताता है? राइट एक्शन में ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सही टाइम आने पे हर एक चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, हर एक चीज़ का यूज़, हमें एक सही टाइम आने का इंतज़ार करना चाहिए हर एक चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए। तो राइट एक्शन हमें ये बताता है। एंड नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट तो राइट लिविंग। तो गाइज राइट लिविंग हमें कैसे, मतलब हमें नेसेसिटीज़, हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं, वी कैन लिव विद आवर नेसेसिटीज़ टू। राइट लिविंग हमें यही बताता है कि हम अपनी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं हम उसके सिर्फ उतने में भी हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें बिल्कुल ही हमें कुछ और नहीं मिला यार, हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उसके अलावा हमें कुछ और चाहिए और अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो हम नहीं जी पाएंगे। तो राइट लिविंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइट स्पीच। तो गाइज राइट स्पीच क्या है कि हमें किस टाइम पे क्या बोलना चाहिए। नेक्स्ट राइट एफर्ट्स। तो गाइज राइट एफर्ट्स में हमें एक सही चीज़ के लिए एफर्ट्स डालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें एक सही चीज़ के लिए एफर्ट्स डालना चाहिए। बेसिकली मैं आपको जैसे कि बताऊं, इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वी हैव टू अचीव समथिंग, हमें कुछ अचीव करना है तो हम उस चीज़ के पीछे एफर्ट्स लगाएंगे कि हाँ हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। बट वहीं अगर हमारी कुछ नेसेसिटी नहीं है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वहाँ पे एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यही हमें राइट एफर्ट्स सिखाता है। राइट मेडिटेशन। तो गाइज मेडिटेशन जो होता है वो हमारे सेल्फ कंट्रोल और खुद की शांति के लिए होता है। ठीक है ना, सेल्फ पीस के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी जो डिज़ायर्स है उनको कम करने के लिए और टू मेक अवर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी डोंट वांट। देन राइट कंटेम्पलेशन। सो गाइज राइट कंटेम्पलेशन टॉट अस। सो गाइज राइट कंटेम्पलेशन हमें बताता है कि हमें प्री प्लान होके चलना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। लाइक वी हैव टू प्री प्लान अवर सेल्फ एंड देन वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द थिंग। मतलब अगर हमें कुछ लेना है तो हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अच्छा अगर हम आज इस चीज़ को ले लेंगे तो कल के दिन हमें इस चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं पड़ेगी। तो हमें वही प्री प्लान हमें करके हर चीज़ चलनी चाहिए। सो गाइज इसी के साथ हमारी जो बुद्धिज़्म है वो ओवर हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब इट येट। Like the video and share it with your friends. Thank you.